आ, नमस्ते। मुंबई, मैं तो बिहार से आया हूँ। बिहार में मैं जो है कुटुंबा विधानसभा औरंगाबाद पड़ता है और वहाँ से मैं दूसरे बार मैं विनिंग हूँ और मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं परंपरागत तौर पे मैं ट्रेडिशनल राजनीतिज्ञ हूँ। मेरे फादर भी जो है वहाँ से 4 बार नेतृत्व कर चुके हैं और उनके सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरे बार वहाँ से लेजिस्लेचर अपॉइंट हुआ हूँ। देखिए, ऐसे तो कंस्टिट्यूएंसी मेरे नेचुरल तौर पे कुटुंबा विधानसभा जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में से जो है बिहार से आते हैं और बिहार में ये कंस्टिट्यूएंसी जो है बहुत टिपिकल कंस्टिट्यूएंसी माना जाता है। क्योंकि टिपिकल इन द सेंस कि वहाँ पे पहले तो सुखाड़ की स्थिति है। चूँकि वहाँ पे जब मैं आया तो वहाँ पे सिंचाई इरिगेशन की संसाधन कम थी। दूसरे तरफ वहाँ पे उग्रवाद का बहुत बड़ा लैक्सेस था। तो ये करीब करीब अब सब सॉर्ट आउट हो गया है और करीब सारे लोग जो है वहाँ पे मिल के रहते हैं। दूसरी सबसे खासियत हमारे कुटुंबा विधानसभा के है कि वहाँ का जो जनता है वो काफ़ी मतलब निश्चल हैं और वो किसी को भी मानते हैं तो दिल से मानते हैं। ये वहाँ की खासियत रही है। देखिए, एनएलसी का जो मैंने जब सर्वप्रथम अप्रैल मई में हम लोग का ये यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे पता नहीं था कि ये एनएलसी है क्या। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन में आए, इनके कॉन्टेक्स्ट में आए, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि एनएलसी ऐसी कार्यक्रम है जो ऑल ओवर इंडिया के लेजिस्लेचरों के लिए, विधायकों के लिए ये एक समागम है और यहाँ जाकर के मिलना चाहिए, लोगों से दिखना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ आने से ये लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आने से हम लोग तो जनरेशन बाय जनरेशन राजनीति तो कर रहे हैं, अपॉइंट तो हो रहे हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन को हम उनको ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब ये प्रेजेंटेशन हो रहा है तो बड़ी व्यापक तौर पे न्यू जनरेशन में इसका संदेश जा रहा है। तो न्यू जनरेशन में जाएगा तो उतना ही जो है इसका ट्रांसपेरेंसी, जो राजनीति का ट्रांसपेरेंसी हो, वो ट्रांसपेरेंसी आएगी। सबसे जो अहम बात है कि कई बार राजनीति करने वाले और ख़ास करके चुनाव लड़ने वाले के प्रति जो जनता का ओपिनियन है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। क्योंकि आप जब इलेक्ट्रो प्रोसेस में आ जाते हैं और जनता से जब चुने जाते हैं तो उनके प्रति जनता का जो है एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मैं यहाँ के माध्यम से लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नहीं, ये जो 5 साल का जो लोकतंत्र में मौका है, ये मौका काफ़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिटिशियन को बना देता है। और जब जीते हुए व्यक्ति हर कदम फूंक फूंक के रखता है और जनता से जुड़ा रहता है, ये अलग बात है कि रिजल्ट क्या आता है, आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं, कितना आप डेवलप कर पाते हैं, कितने अपने कंस्टिट्यूएंसी को, लोगों को जोड़ पाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन एक विषय जो मैं पाता हूँ कि जो पॉलिटिशियन के प्रति लोगों का जो है सकारात्मक सुझाव आनी चाहिए और सकारात्मक सोच आनी चाहिए। देखिए, ये जो चला रही वही तो कर रहा है कि एक तरह से हम लोग जो इलेक्टेड लोग हैं बिल्कुल कहीं से कोई पढ़ाई करके नहीं आए हैं। हमारी कोई एक्सपीरियंस जो स्किल्ड हम नहीं थे। स्किल्ड जब चुनाव लड़ते थे तो स्किल्ड और अनस्किल्ड का ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है और गर्थ है। तो जब नए स्टूडेंट आएंगे और सीख करके आएंगे तो हम समझते हैं कि इनके प्रति जो है लोगों के आकर्षण जो है, अटेंशन बहुत बढ़िया होगा। और स्टूडेंट जब आएंगे तो इसमें जो बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी। क्योंकि हम लोग स्किल्ड होकर के नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जब चुनाव में जाते हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम फेस करेंगे। शायद ये अब जब स्टूडेंट जब
पढ़ करके आएंगे और बाहर आएंगे तो इनको कम से कम ये जो चीज़ हम लोग फेस किए हैं शायद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हम जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हमारा सिंबल आता है। तो एक तो हमारी पार्टी में इंटरनल लोकतंत्र है, तो इंटरनल लोकतंत्र को हमारी पार्टी काफ़ी ही प्राथमिकता से कांग्रेस पार्टी उसको करती है। वहाँ भी जो है टिकट्स के मामले में ट्रांसपेरेंसी आती है। तो एक तो फेस वो होता है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे जो पार्टी का सिंबल प्राप्त करें, तो एक तो संघर्ष हो जाता है। दूसरा फेस जो सबसे टिपिकल होता है कि जब आप फर्स्ट बार जीतते हैं तो फर्स्ट बार जीतने के लिए आपके पास बहुत कुछ कहने का नहीं होता है। क्योंकि मेरे को एजेंडा तो पार्टी तय करके देती है, तो पार्टी तय करके देती है, उस एजेंडा को पब्लिक के बीच में लाना तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि हमारा जो घोषणा पत्र होता है या संकल्प पत्र होता है, तो संकल्प पत्र को जनता तक पहुंचाने में मात्र 14 से 25 दिन के चुनावी प्रक्रिया में ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन के बातों को मानना, इसके बाद आपको जो है उनकी सारी प्रक्रिया को फॉलो अप करना, साथ ही साथ अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को पब्लिक के बीच में पहुँचाना और उसको अपने तरफ वोट टर्न कराना। तो ये सबसे बड़ी मेरा जो मानना है, ये चुनावी काल में ये चुनौती बहुत बड़ी होती है जो हर व्यक्ति को हमको समझ से झेलना पड़ता हो। देखिए, ऐसे पॉलिटिकल रोल मॉडल मैं नेहरू जी को मानता हूँ और दूसरे अपने फादर दिलकेश्वर राम जी को मानता हूँ। क्योंकि मेरे फादर 62 में प्रथम बार एमएलए बने, विधायक बने, मिनिस्टर बने और मेरे को जो प्राप्त हुआ रोल मॉडल वो अपने फादर से हुआ। और मुझे काफ़ी प्रसन्नता है कि मेरा गॉड फादर रोल मॉडल मेरे ही पिता दिलकेश्वर राम जी हैं। तो मेरे को बाहर बहुत जाना नहीं पड़ा, सारा मैं अपने पिता से सीखा और आज जनता ने मुझे दूसरे बार चुन के यहाँ तक भेजा। देखिए, लाइफ में फिलॉसफी, काम करने का परंपरा, कल्चर, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यदि आप इलेक्ट्रो प्रोसेस में आए हो तो आपके अंदर जो है ना एक जुनून होनी चाहिए। दूसरा कि अपने आप को कितना सेक्रीफाई कर पाते हो, ये फिलॉसफी सबसे बड़ी काम करता है। आप जैसे मान लो कि एक घर का काम आ गया और एक पब्लिक का काम आ गया, तो आप कौन सा चुनोगे? फिलॉसफी मेरा ये कहता है कि घर का काम बाद में होगी लेकिन जनता का काम पहले होगी। शायद उनकी प्रायोरिटी, फिलॉसफी में उनकी प्रायोरिटी है। चूँकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता ने दी है तो प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। मेरी फिलॉसफी के आधार ये है। देखिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये था कि कई बार जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता बहुत सी बातें कहती है जो मानने लायक भी नहीं होता, तो मानने लायक भी नहीं होता है, लेकिन उसको आप पब्लिक के बीच में उसको कहेंगे कि ये उचित नहीं है। तो मैंने ये पाया है कि अपनी बात को यदि जनता गलत भी कह रही है तो उसको आप तरीके से समझाओ कि ये संभव नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं होना। शायद ये वोट प्राप्त करने के लिए हम ये जो बात करते हैं कि नहीं ये सब चीज़ हो जाएगा, तो ये अपने आप को पता होनी चाहिए कि कौन काम हम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्पष्ट होना होगा कि नहीं, आप जनता हो, वोट दिए हो, सही बात है, आपकी अधिकार है, लेकिन ये काम संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारे समझ से हमको जो है सच का भी सामना करने की जो है हिम्मत होनी चाहिए अपने वोटरों के साथ। देखिए, हमारा लोकतांत्रिक, हम विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम हैं और हमारा देश गौरव की बात है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा यहाँ संविधान ने बहुत सा मौलिक अधिकार दिया और उस मौलिक अधिकार के तहत हम आज आपसे बात कर रहे हैं।
या यहाँ मैं उपस्थित हूँ। ये भी एक मौलिक अधिकार का क्षेत्र है कि इस तरह का इवेंट्स हो रहा है, हम लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो अस्तित्व है वो सबके खाली राजनीति करने वाले के प्रति नहीं है। ये अस्तित्व इसको बचाने के लिए सबके जवाबदेही है और उसमें शायद जो लेजिस्लेटर है, चुने हुए जो लोग हैं, उनके प्रति ज़्यादा दायित्व पड़ जाता है। तो इंडिया का जो है कोई जोड़ नहीं है। हमारा देश जो है सर्वव्यापी है और सर्वधर्म समभाव से परिपूर्ण। देखिए, पर्सनल लाइफ तो ही इज़ द वेरी टिपिकल। पर्सनल लाइफ मुझे पता नहीं कि मैं जस्ट उदाहरण देता हूँ कि आज 16 है, 16 तारीख है। 16 तारीख को मेरे ओन ब्रदर, जो मेरे ओन ब्रदर बड़े भाई हैं, उनकी 50वीं सालगिरह है। लेकिन वहाँ आज बड़ा इवेंट्स है मेरे फैमिली का, लेकिन आज मैं वहाँ नहीं हूँ और आज मैं आपके पास मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि पर्सनल लाइफ में और सार्वजनिक लाइफ में कितना टिपिकल होता है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा है कि परिवार के साथ छोड़ करके मेरे ब्रदर जो है 65 ईयर ओल्ड हैं, 50 साल का वो अपना जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके छोटा भाई यहाँ मैं हूँ। तो ये है पर्सनल लाइफ का डिफरेंसेज, ये है कि व्यक्तिगत लाइफ में और सार्वजनिक लाइफ में यही परंपरा हमको आगे लाती है। मैं यूथ को, आज के यूथ को मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि अपने आप को आप बुक से जोड़ें, इतिहास से जोड़ें। चूँकि देखिए, आईटी युग में, डिजिटल युग में हम पाते हैं अपने युवाओं को कि आप किताब के साथ छोड़ दिया है, जो नहीं होनी चाहिए। जो हमारे इंफॉर्मेशन है, आईटी इंफॉर्मेशन काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन आईटी इंफॉर्मेशन में व्यापकता नहीं है, बहुत विस्तार नहीं है। तो आप जब तक ले किताब के साथ नहीं रहोगे, अपने बुक के प्रति अपना लिगेसी, अपना प्यार नहीं रखोगे, तो हम समझते हैं कि आप कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं होगी। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से सारे यूथ को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि सब कुछ किताब में है और इतिहास भी उसमें भी है, वर्तमान भी उसमें भी है और भविष्य में उसमें भी है। तो इसलिए किताब के साथ आप जुड़ें, किताब को थोरो पढ़ें। किताब ही आपको सबल जीवन दे सकता है, वरना आप तो आधुनिक युग में जीते हैं, आपकी निर्णय है, लेकिन किताब में सब कुछ इतिहास है। कई उदाहरण मैं देखता हूँ युवाओं को कि जब बात होती है तो साइंस के बारे में वो बात कर लेंगे, लेकिन आप बात करेंगे कि मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी बात है जो उनको पता नहीं है। तो ये विज्ञान के युग में विज्ञान से होते हुए भी आप अपने आर्ट के तरफ भी रखें, यही मेरा कहना है।